5 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है। निशिकांत दुबे की टिप्पणी से बीजेपी ने अब किनारा कर लिया है। निशिकांत अकेले पड़ गए हैं, लेकिन मामला देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर बड़ा बयान आ गया है। अब सवाल यही है कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के विरुद्ध क्या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा? क्या निशिकांत दुबे पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार लटक रही है? क्या निशिकांत दुबे की संसद सदस्यता पर भी कोई खतरा है? इस सवाल पर हम आज देंगे दस्तक। ये है निशिकांत दुबे। बीजेपी सांसद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत की टिप्पणी से पार्टी चौतरफा घिरी हुई है। विपक्ष के हमले को देखते हुए बीजेपी ने सांसद निशिकांत के बयान को निजी बयान बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ये वैसा ही है जैसा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, क्योंकि बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे की टिप्पणी को निजी बयान बता रही है, लेकिन बीजेपी के सोशल मीडिया के प्रभारी अमित मालवीय की तरफ से इंदिरा गांधी के कथित वीडियो को ढाल बनाकर अपने सांसद के विवादित बयान को सही बताने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी अदालत की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर प्रहार क्यों किया? क्यों सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करके ओछी राजनीति की कोशिश की गई? आज बीजेपी सांसद की विवादित टिप्पणी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सांसद के विवादित बयान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता से कहा, आप इसे दाखिल करें। दाखिल करने के लिए आपको हमारी इजाजत की जरूरत नहीं, आपको अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी। जब इस सीमा रेखा की बात आती है तो फिर से सीमा रेखा निर्धारित करने की बात आती है, और संविधान के मुताबिक भी जब जब ऐसी मुश्किलें आई हैं तब तक सीमा रेखा निर्धारित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ही आया है। यानी एक फाइनल सीमा रेखा कब कहां कैसे खींची जाए ये भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। कानून के जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो टिप्पणी की गई वो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है, और तो और बोलने की आजादी की लक्ष्मण रेखा को भी लांघती है। देखिए, ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, बहुत ही इसमें मैं कहूंगा गैर जिम्मेदार इस तरह का स्टेटमेंट है। संविधान में हर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी का एक रोल फिक्स्ड है। इस तरह का कुछ भी स्टेटमेंट देना प्रेसिडेंट को के ऑफिस को लेकर के या सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी को लेकर के मेरे ख्याल से बिल्कुल मतलब कॉन्टेक्स्ट से बाहर का बिल्कुल चीज है। देश में ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इतना बड़ा देश है, तरह तरह के लोग हैं, भांत भांत की भाषाएं हैं, तो अटकलें चलेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यायपालिका वो ऑलवेज सुप्रीम है। और हमारे देश की 140 करोड़ जनता का पूरा विश्वास हमारे सर्वोच्च न्यायालय में है, हमारे न्यायालयों पर है। बीजेपी सांसद के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने के लिए 3 वकीलों की तरफ से अटॉर्नी जनरल से इजाजत मांगी गई है। यानी अटॉर्नी जनरल से इजाजत मिलती है तो बीजेपी सांसद के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में आपराधिक अवमानना का केस चलेगा। दरअसल कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 के मुताबिक कोई निजी व्यक्ति अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की मंजूरी मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना याचिका दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जिसको लोगों पे बड़ा विश्वास होता है। कितने झटके झेलने के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक विश्वास होता है। अगर आप विश्वास को आप अपने राजनीतिक उसमें देखेंगे तो गलत होगा। जो है जो कंटेम्प्ट के लिए हमने परमिशन मांगी है
अटॉर्नी जनरल से, उनको परमिशन देना चाहिए और इसके बारे में विस्तृत जो है निर्णय देना चाहिए, ताकि रोज रोज जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच में, ये सारी चीज़ें अब दूर होनी चाहिए। संसद का अपना काम है और न्यायपालिका का अपना काम है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। आपके हमारे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आखिर होता क्या है? क्या निशिकांत दुबे की विवादित वाणी आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं? सबसे पहले समझिए कि कोर्ट अदालत की अवमानना आखिर होती क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह का होता है, एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यहां आपको ये समझना होगा कि जब किसी अदालती निर्णय की अवहेलना होती है तब तो सिविल कंटेम्प्ट होता है, जबकि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देता है या अदालत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करता है या अदालत की कार्रवाई में दखल देता है तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। और इस तरह के मामले कोर्ट स्वयं संज्ञान ले सकता है या फिर किसी याचिका पर केस चला सकता है। लेकिन केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल की अनुमति जरूरी है। अनुमति मिलने के बाद ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलता है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर 6 महीने की सजा, कैद या फिर 2000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। और निशिकांत दुबे के लिए अटॉर्नी जनरल से सलाह मांग ली गई है। अब प्रश्न यही है कि सांसद निशिकांत दुबे का क्या होगा? क्या अवमानना के केस में फंसेंगे निशिकांत? क्या निशिकांत की संसद सदस्यता जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करके फंस गए निशिकांत दुबे। वैसे तो संसद से सड़क तक बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे तमाम मुद्दों पर दहाड़ते हुए नजर आते हैं। अपनी आक्रामक शैली से विपक्ष पर धारदार प्रहार करते हैं। लेकिन सांसद निशिकांत दुबे से एक बड़ी गलती हो गई। जैसे आक्रामक तेवर विपक्ष के खिलाफ दिखाते हैं, वैसे ही तेवर देश की सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ दिखा दिए। देश की सबसे बड़ी अदालत और अपने सियासी विरोधियों का फर्क भूल गए। बस फिर क्या था, सांसद जी अपने बड़बोलेपन के चक्कर में फंस गए। सबसे पहले सुनिए सांसद निशिकांत बोलते बोलते कैसे लक्ष्मण रेखा ही पार कर गए। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ।